चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मूल कर्तव्यों की चर्चा किस भाग में है? तो जो हमारा मूल कर्तव्य है इसकी चर्चा संविधान के भाग 4 के क के अंतर्गत रखा गया है। अगर यही क्वेश्चन में आपको पूछता कि मूल कर्तव्यों की चर्चा किस अनुच्छेद में है, भाग के जगह पर क्या देता अनुच्छेद, तो आप लिखते 51 के क। अनुच्छेद किस में? 51 के क में। लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद ना पूछ के भाग पूछा है, तो भाग 4 के क आप लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो जो हमारा मूल कर्तव्य है उसे रूस से लिया गया है। लेकिन मूल कर्तव्य को अपनाने वाला पहला देश आपका जापान था। क्या था आपका पहला देश? जापान था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के प्रारंभ में कितने मूल कर्तव्य थे? जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और उसे लागू किया गया तो हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितने थे? तो उस समय मूल कर्तव्य की संख्या 0 थी। कितने थी? 0 थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? अभी जो मेरे वर्तमान समय में जो हमारा संविधान है उसमें मूल कर्तव्य कितने हैं? तो अभी वर्तमान समय हमारा मूल कर्तव्य 11 है, जो कि 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था संविधान के 44वें संशोधन के अंतर्गत, और इसे जोड़ने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति को बनाया गया था और लागू करने के लिए वर्मा समिति बनाया गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मूल कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया? तो देखिए यहाँ पर हम पीछे अभी कुछ समय पहले बताए हैं कि मूल कर्तव्य को जोड़ने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति को बनाया गया था, जो ऑप्शन नंबर 2 है। अगर यही क्वेश्चन जोड़े की जगह पर अगर लागू करने की बात कहता तो वह होता आपका वर्मा समिति, लेकिन यहाँ पर लागू नहीं, यहाँ पर जोड़ने की बात हो रही है, तो इसलिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति, तो यहाँ पर कोई स्वर्ण सिंह समिति भी दे सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? ये क्वेश्चन है कि संविधान के कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लोअर कास्ट, अपर कास्ट सबको समान अधिकार दिया गया है? तो वह अनुच्छेद है 14 से लेकर 18 तक। ये हर एक एंगल से आपको हर एक वर्ग के लोगों को समानता का अधिकार देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो देखिए जो संविधान की आत्मा है वह आपको अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है और इसे भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अगर यही आपका संविधान का रीड पूछे तो संविधान का रीड अनुच्छेद 19 को कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, भारत राज्यों का है, तो भारत राज्यों का यूनियन है, भारत राज्यों का है यूनियन है। फेडरल और यूनियन दोनों का मतलब ही क्या होता है? संघ होता है। और फेडरल का मतलब होता है कि इसमें से कोई भी राज्य अपने मन मुताबिक उस देश से अलग होकर एक अपना देश बना सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसी कोई नियम नहीं है कि यहाँ से अगर बिहार चाहे तो अलग होकर एक अपना देश बना ले। यूनियन में कोई भी देश से अलग नहीं हो सकता है, लेकिन फेडरल में कोई भी देश अपने मन मुताबिक उस देश से अलग होकर अलग देश बना सकता है। तो हमारा भारत जानते हैं दोस्तों राज्यों का समूह है, तो भारत राज्यों का एक यूनियन है, संघ नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघ के अंतर्गत जो भारत के संघ है उसके अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे दिया गया? मतलब कह रहा है कि भारत में किसी बाहरी राज्य को मिलाना है तो वह मिलाने का अधिकार किसे दिया गया? कोई भी अगर चाहे तो वह भारत किसी भी बाहरी राज्य को मिला सकती है। जैसे नेपाल अगर भारत में मिलना चाहे तो वह भारत उसे अच्छे से मिला सकता है, तो वह किसको दिया गया अधिकार मिलाने के लिए? तो ये संसद को दिया गया। संसद चाहेगी तभी कोई बाहरी राज्य भारत में मिल सकता है, अन्यथा वह नहीं मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे राज्यों के सीमा को परिवर्तन करने की शक्ति है। ये क्वेश्चन है आपका कि भारत का वह कौन सा शक्तिशाली व्यक्ति है जिसे भारत के जितने भी राज्य हैं उसके सीमा को परिवर्तन कर सकता है, उसके क्षेत्रफल बढ़ा या घटा या उसे तोड़कर दो राज्य बना सकता है, सीमा परिवर्तन कर सकता है, तो वह संसद है। और इसे भली भांति समझ सकते हैं, जैसे बिहार से अलग हुआ झारखंड, वह सब शक्ति किसको है, संसद है, संसद को ही प्राप्त है। वह चाहेगी तो किसी भी राज्य को दो या दो से अधिक टुकड़ों में बांटकर दो या दो से अधिक राज्य का निर्माण कर सकती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं। मतलब भारत के कौन ऐसा भाग है जिसमें हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं। तो भाग 2 है जिसमें हमें नागरिकता संबंधी प्रावधान को दिया गया है। नागरिकता एक प्रकार का आपका सुविधा है जो देश आपको देता है कि आप इस देश के नागरिक हैं, तो ये सब आप काम आसानी से कर सकते हैं। तो नागरिकता संबंधी कानून हमारा जो है भारत के किस भारतीय संविधान के किस भाग में, तो भाग 2 में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। मतलब कोई व्यक्ति आता है और वह भारत के नागरिक नहीं कहलाएगा। कब? जन्म द्वारा। अगर मेरा जन्म भारत में होता हम तो भारत के नागरिक हैं, ये सही है। देशीकरण द्वारा मतलब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शादी करता है, जैसे कोई औरत आई या कोई जेंट्स आया और भारत के नागरिक से शादी किया और शादी किए हुए उसके 10 साल हो गया, तो वह देशीकरण द्वारा अपना यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है, कोई व्यक्ति बैंक में कितना भी रुपया जमा कर ले। अब पाकिस्तान के लोग आ गए, जैसे कुत्ता है पाकिस्तानिया, वो आया और बैंक में रुपया जमा कर दिया और बोलेगा हम यहाँ के नागरिक हैं तो हम लोग नागरिकता दे देंगे, तो नहीं। यानी बैंक में जमा करके पैसे से हम लोग किसी भी प्रकार की नागरिकता नहीं ले सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता के लोप, यहाँ पर लोप होगा, प होगा दिया यहाँ पाछे तक। लोप होने के नियम मतलब हमारा जो नागरिकता है हमसे कब छीना जा सकता है। परिवार से झगड़ा होने पर, मान लीजिए हमारे परिवार में झगड़ा हो गया तो नागरिकता हमारी खत्म कर दी, नहीं, हमारी नागरिकता नहीं खत्म होगी। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, अगर हम देशद्रोही हम सिद्ध हो गए तो हमारी नागरिकता खत्म की जा सकती है, जो ऑप्शन नंबर 2 पर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। जो भारत है में एक एकल नागरिकता दी जाती है। एकल नागरिकता मतलब क्या, कि अगर भारत के आप नागरिक हैं तो बिहार के नागरिक नहीं हो सकते, बिहार के निवासी होंगे, इसे बोलते एकल नागरिकता। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है, तो जो भारत में नागरिकता अपनाए गए वो आपका इंग्लैंड से अपनाए गए। कहाँ से? इंग्लैंड, जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं या यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार खो सकता है, एक कारण कोई व्यक्ति है जो इसकी नागरिकता खत्म हो सकती है। कैसे? तो देखिए ऑप्शन है, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चलता है। मान लिया हम किसी दूसरे देश में चल गए काम कर रहे हैं या घूमने, तो हमारी नागरिकता खत्म होगी? नहीं होगी। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। हाँ, अगर आप गए अमेरिका और वहाँ के आप नागरिकता ले लिए तो आपको भारत से नागरिकता वंचित कर दी जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाली निकाय कौन है। तो नागरिकता को किसको देना है और किसको नागरिकता नहीं दिया देना है, इसको निर्धारित करने के लिए सक्षम निकाय जो है वह संसद है। संसद ही तय करती है किस व्यक्ति को नागरिकता देना है और किस व्यक्ति को नागरिकता नहीं देना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता समाप्त कर दी है। मतलब भारतीय संविधान वो कौन सा अनुच्छेद है जो हमें बताता है कि अगर हम किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं
तो यहाँ की नागरिकता समाप्त कर दी जाती। तो वह अनुच्छेद आपका 9 है। अनुच्छेद कौन है आपका? 9 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? माने संसद को पावर दिया गया है कि आप किस व्यक्ति को नागरिकता देंगे और किसको नहीं देंगे, इसके समक्ष में एक कानून बनाइए। यह कानून किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो ये कानून अनुच्छेद 11 के तहत दिया गया। यह अधिकार संसद को दिया गया कि आप नागरिकता संबंधी कानून बनाइए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? जो हमारा संविधान है उसमें नागरिकता का जो भी प्रावधान देना है वो कब लागू किया? तो 1949 में। कब किया गया था? 1949 में किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फजल अली आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो जो फजल अली आयोग था उसमें कुल सदस्यों की संख्या 3 था। कितने था? 3 था। ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखते हैं कुछ भारतीय संविधान से हम भाग 1 से पढ़ाएंगे और एक एक करके हम इसी में कवर करते चले जाएंगे। चलिए देखिए अब इसमें क्या कहता है। यहाँ से भारतीय संविधान, ये हमारा संविधान है। तो भारतीय संविधान में टोटल भाग कितने? तो 22 भाग हैं। टोटल अनुच्छेद कितने? तो 395। अनुसूची कितना? 12 है। तो भाग 1 क्या कहता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, मतलब जो हमारा भारत है एक राज्यों का यूनियन है, तो यूनियन है और वो एवं राज्य क्षेत्र और उसका सीमा कहाँ से कहाँ तक पड़ता है उसके बारे में हमें पढ़ना है भाग 1 में। और भाग 1 में कितने अनुच्छेद पढ़े? 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेदों की चर्चा करें। तो देखिए अनुच्छेद 1 कहता है संघ राज्य का क्षेत्र जो है हमारा जो भारत है संघ राज्य का क्षेत्र है। कह रहा है ये अनुच्छेद 1 कि जो भारत है वो राज्यों का एक यूनियन है। इसमें 3 बात कहा गया। कितने बात बोला? 3 बात बोला गया। अनुच्छेद 1 में ही बताया गया है कि जो भारत है राज्यों का यूनियन है, यानी कि संघ है, भारत राज्यों का यूनियन है। अगर आपको अब दूसरी बात देखिए, अगर आपको राज्यों के बारे में पढ़ना है या जानना है तो इसे जानने के लिए आपको कॉल को फॉरवर्ड किया गया है, यानी कि प्रथम अनुसूची में जब अनुसूची पढ़ेंगे तो उसमें देंगे प्रथम अनुसूची कौन है। अगर आपको राज्यों के बारे में जानना है तो इसकी चर्चा प्रथम अनुसूची में बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संघ, संघ के मतलब क्या लिखे? हम यूनियन लिखे हैं। तो भारत राज्यों का यूनियन है और या भारत राज्यों का है संघ है। ऐसे आपसे कोई पूछे भारत राज्यों का है तो संघ आप बता सकते हैं, लेकिन वहां से बोलिए जो संघ होगा यूनियन वाला संघ होगा। अब इसमें तीसरा बात क्या बोला गया था? तो तीसरा बात देखिए क्या बोला गया है इसी में। तीसरा बात बोला गया कि जो भी हमारे क्षेत्र है, राज्य का क्षेत्र है, कितने प्रकार से होंगे? तो 3 प्रकार के क्षेत्र आते हैं। भारत में कितने प्रकार के क्षेत्र हैं? 3 प्रकार के। एक तो आप स्टेट जानते हैं जो कि 28 स्टेट है। एक आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी जो 8 है। एक अर्जित क्षेत्र मतलब कि हम जो छीन कर लाएंगे, जो कि आप जानते हैं कि आज आता कल पाकिस्तान बहुत फड़फड़ा रहा है तो उसको हम लोग मार कर उससे हम अपना जमीन को छीन के लाएंगे, तो वह भी उसे वो कहते हैं अर्जित क्षेत्र। क्या बोलते हैं? अर्जित है। एक तो बच्चा है बेचारा और ऊपर से फड़फड़ाता है तो उसे हम क्या करते हैं? मार कर छीन कर उसे जो भी जमीन लाएंगे उसे कहते हैं अर्जित क्षेत्र। क्या कहते हैं? अर्जित क्षेत्र। तो अभी हमारे पास अर्जित क्षेत्र एक भी नहीं है। अब लेकिन देखिए संविधान कितने अच्छे से बनाया गया था। जानते हैं कि आज ना तक कल पाकिस्तानवा को हम लोग छीन लेंगे, कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 देखो क्या कहता है। संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है। ये कहता है कि संसद चाहेगी तो कोई भी विदेशी राज्य को आपस में मिला सकती है, भारत में मिला सकती है। जैसे आप देख सकते हैं सिक्किम को मिलाया गया था 16 मई 1975 को। तो सिक्किम मिलने से पहले हिचकिचा रहा था कि जाइम के जन हमारे साथ गलती व्यवहार हुई, अच्छे से व्यवहार नहीं किया जाएगा तब। तो संविधान में 35वां संशोधन किया गया और उस संशोधन के तहत जो सिक्किम है सह राज्य मिल के रूप में आया था। मतलब कि हम यहाँ के राज्य पूर्ण रूप से राज्य नहीं है, हम आपके साथ रहना चाहेंगे और आपके एक्टिविटी को जानेंगे। तो वह संविधान में 35वां संशोधन किया गया था 1974 में, जिसमें सिक्किम सह राज्य के रूप में आया था। और 1 साल तक रहने के बाद संविधान में 36वां संशोधन किया गया। लगा उसको नहीं कि भाई नहीं, जो हमारा हिंदुस्तान है वह हमारे लिए पूर्ण रूप से सहमत है और सही है,
तो उन्होंने 1975 में सिक्किम जो है पूर्ण रूप से क्या हुआ, भारत में मिल गया और यह 22वां राज्य के रूप में आगे की ओर उभरा। अब देखते हैं अनुच्छेद 3 का कहता है। तो अनुच्छेद 3 देखिए, संसद किसी राज्य के सीमा परिवर्तन कर सके। संसद को इतना पावर है कि वह कोई भी राज्य को तोड़कर मोड़कर उसकी सीमा परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आप बिहार से झारखंड के देखिए 15 नवंबर 2000 को अलग होगा, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। अब अनुच्छेद 4 देखते हैं, क्या बोला है। अनुच्छेद 2 और 3 को अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया। जो अनुच्छेद 2 है और अनुच्छेद 3 जो है, अनुच्छेद 2 में क्या था कि संसद जो है किसी भी बाहरी राज्य को मिला सकती है और अनुच्छेद है कि किसी भी राज्य को तोड़ ममोड़ कर सकती है। तो ये जो दोनों अनुच्छेद इसे 368 के बाहर रखा गया, अर्थात इसके संशोधन में राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी इसमें अगर कोई भी गड़बड़ी या सड़बड़ी होता है, अगर संसद किसी बाहरी राज्य को मिला रही है तो राष्ट्रपति इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आराम से मिला रही है तो मिलाने दीजिए, या किसी भी राज्य के सीमा परिवर्तन कर रही है तो आराम से उसे करने दीजिए, इसमें राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये अनुच्छेद 4 कहता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बाकी के लिए धन्यवाद दोस्तों।